हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज फंडामेंटल राइट पर हमारा चौथा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था राइट टू फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जिसमें हमने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में जो है डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसे हमारे अनुच्छेद 23, 24 में जो है रखा गया है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 23 का जो टाइटल है वो है मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखो, अनुच्छेद 23 में दो चीज़ें हैं। पहला है मानवीय व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरा है बलपूर्वक मजदूरी, फोर्स्ड लेबर। इन दोनों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मानवीय व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो है डिस्कस करते हैं। आपने मूवी वगैरह देखी होगी। मूवी में देखते हो कि कैसे जो एक बच्चे को बेचा जाता है और उसका जो है शरीर का कोई भी पार्ट निकाल कर उससे भीख मंगवाई जाती है। तो वो भी किस में आता है? वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है। आपने मूवी में ही देखा होगा ज़्यादातर। मैं आपको मूवी का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मूवी के जो जितने भी सीन हैं आप ज़्यादातर याद रखते हैं होंगे कि वो नेचुरली हमारे माइंड में रहते हैं। आपने देखा होगा मूवी में कि कैसे एक बहुत बड़े कंटेनर में बहुत सारी लड़कियों को लड़कियां होती हैं और उनको जो है दूसरे देश ले जाया जा रहा है और उनको जो क्या किया जाता है वो वैश्यवृत्ति में शामिल किया जाता है। तो वो भी क्या है? वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। मतलब हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव का आप व्यापार मतलब वस्तुओं की तरह लेन देन नहीं कर सकते, वो इलीगल है। ठीक है, मतलब जो मनुष्य है, ठीक है, जो मानव है, आप उनको जो है बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। जो बेच रहा है वो भी अपराधी होगा, जो खरीद रहा है वो भी अपराधी ही होगा। देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नए नए केस चाहते रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जो है इसे डिफाइन करता रहता है। एक टाइम हुआ करता था जब मानवीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग के में केवल मानवीय व्यापार को ही शामिल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसके बाद में जो है इसमें जैसे जैसे मतलब केस आते गए सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो जैसे कि किडनी हो गया, आंखें वगैरह हो गए, तो उनकी जो जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो इनका व्यापार होने लगा तो इनको भी फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही ऐड किया गया। आपने सुना होगा कि कैसे जो है मनुष्य द्वारा, जो व्यक्ति है उनके द्वारा जंगल के जानवरों को मारकर उनके उनके बॉडी के पार्टों को जो है बेचा जाता है। तो वो भी क्या है? वो भी एक तरह की तस्करी है। ठीक है, उससे भी हम तस्करी ही कहते हैं, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। मनुष्य भी तो एक तरह का जानवर ही है। ठीक है, ऐसा है कि उसके पास जो बोलने की पावर है, ठीक है, सोचने की ज़्यादा मेंटलिटी जो है इसमें जो है अन्य चीज़ों के से मुकाबले में जो है ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन है तो जानवर ही। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और तस्करी की चीज़ों को जो है निषेध करता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक जो है आज के टाइम में कंट्रोल है। पूरी तरह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आज ये चीज़ें कंट्रोल है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बलपूर्वक मजदूरी, फोर्स्ड लेबर। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से उसकी मंजूरी के विरुद्ध, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप कहते हो कि आपको यहाँ पर काम करना होगा और वो कहता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर काम करिए ही करिए। ठीक है, वो बात अलग है कि मान लीजिए आप ऑफिस में गए हुए हो और वहाँ पर सो रहे हो और आपका बॉस कहता है आपसे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि आप मुझसे जो है फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते हैं। तो वो बात गलत है, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है। ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको पेमेंट दे रहा है तब काम करवा रहा है। ठीक है, तो उससे जो हम बलपूर्वक या फोर्स लेबर के तहत या आपके राइट का जो है हनन नहीं मानेंगे। ओके, मतलब जो अनुच्छेद 23 है वो बलपूर्वक मजदूरी को निषेध करता है। इसमें देखो दो चीज़ें हैं, पहला है बेगार और दूसरा है बधुआ मजदूरी। बेगार क्या होता था? जब एक टाइम हुआ करता था, जब राजा वगैरह का टाइम हुआ करता था, तो अंग्रेज़ों का भी टाइम होता था, मतलब अंग्रेज़ों के समय में भी बेकार होती थी। क्या होता था कि जो लोग होते थे उनसे जो काम करवाया जाता था और उनको जो पे नहीं किया जाता, मतलब उनके पैसे नहीं दिया जाता, विदाउट एनी पेमेंट जो है उनसे वर्क करवाया जाता है, बिना किसी पगार के उनसे काम करवाया जाता था। उसे हम क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। मतलब आपसे काम करवाया जाता है और आपको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं की जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। और अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से बिना किसी, मतलब उससे किसी भी तरह की बेगारी प्रथा, मतलब बेगारी जो है नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, समझे?
मतलब अगर और सिंपल में मैं कहूँ तो अगर आपसे कोई काम करने के लिए कहता है, ठीक है, और आप उसका काम करते हो और बाद में वो क्या कहता है, आपको पैसे देने से मना कर देता है, ठीक है, आपको दिहाड़ी देने से मना कर देता है, तो इसमें क्या हुआ कि वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। किसका? अनुच्छेद 23 का जो है हनन हो रहा है, ठीक है। इसके तहत जो बेगार को जो निषेध माना गया है कि आपसे कोई भी बेगारी नहीं करवा सकता, मतलब विदाउट एनी पेमेंट आपसे कोई काम करवा रहा है, ठीक है, और तो वो जो है निषेध है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए गए और आपने वहाँ पर काम किया और आप बोलो कि आप मेरी पेमेंट दे दीजिए, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो सब चीज़ मतलब ये जो है अलग अलग दायरा होता है इसका, ठीक है। मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड हो, आप आए मेरे घर में, ठीक है, मेरी हेल्प के लिए आए हुए, ठीक है, क्या हुआ कि सारा दिन हमने काम किया, शाम को हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और आप क्या कहते हो कि आप मुझे पेमेंट दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं था पहले, क्योंकि आप जो क्या थे वो जस्ट हेल्प करने के लिए आए थे, तो उसमें जो है वो आपके जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसका हनन नहीं माना जाएगा। ओके। बदुआ मजदूरी क्या होती है कि जो किसान होते थे, ठीक है, मैं आपको पास्ट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे इतिहास में क्या होता था कि पहले जो बड़े बड़े मजदूर, जो जागीरदार होते थे, राजा वगैरह होते थे, ठीक है, बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, तो उनसे जो क्या होता है, किसान जो है उधार ले लेते थे और बाद में जो है उनकी फसल वगैरह अच्छी नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपना जो उधार है, ठीक है, जो उन्होंने लोन लिया है, जो कर्ज लिया है, उसे वापस नहीं कर पाते थे। जिससे क्या होता है कि वो क्या करते थे कि अपने बच्चों को जो है उनके पास गिरवी रख देते थे और उन्हें हम क्या कहते हैं, बधुआ मजदूरी कहते हैं, ठीक है। इन पर बहुत सारे सीरियल वगैरह, मूवी वगैरह भी बनी हुई है कि बधुआ मजदूरी पर, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बधुआ मजदूरी और वेगार जो है वो निषेध है। आज के टाइम आप किसी भी व्यक्ति से बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दास प्रथा वगैरह वो सब कुछ समाप्त है, ठीक है। मतलब अगर कोई आपको दास बना रहा है या कोई आपसे बेगार करवा रहा है या आपको बधुआ मजदूरी आपसे करवा रहा है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है और आप उसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब देखो गाइस, अनुच्छेद 23 में ना कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? राष्ट्रहित व आपातकाल। देखो, अगर मान लीजिए कि भारत जो है, भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और उस देश की जो सेना है वो भारत से डबल है, ठीक है, और हमारी भारत सरकार को लगता है कि अब हमें भी जो है सेना की ज़रूरत है, तो सरकार जो है अगर ऐसा अनाउंस करे कि अब जितने भी जो यंग पर्सन है, ठीक है, 20 से 40 के बीच में जो भी पर्सन है वो सेना में भर्ती होंगे, वो सेना में अपनी सेवा देंगे, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा, वो देश के लिए आपको जो वहाँ पर जाना पड़ेगा। हमारा अनुच्छेद 23 इस मतलब जब आप को जो है, अगर आप चाहते हो कि आप सेना में नहीं जा रहे हो, ठीक है, और सरकार आपको क्या करेगी, आपको फोर्सफुली वहाँ पर भेज सकती है, उसके तहत जो है आपका अनुच्छेद 23 का जो हनन नहीं माना जाएगा। मतलब राष्ट्रहित, देश की सेवा के लिए जो है, जब देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाओगे, ठीक है, और तो सरकार जो है आपके साथ क्या कर सकती है, आपके साथ जो है आपके साथ ज़बरदस्ती जो है कर सकती है, मतलब आपको फोर्सफुली जो है सेना में भर्ती करवा सकती है। और ये बात जो है हमारे अनुच्छेद 23 के एक्सेप्शन में कही गई है। आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, मतलब आज का दौर देख रहे हो कि कोरोना का दौर है, ठीक है, और अब सरकार क्या कहती है कि कोरोना के दौर में जो है जो लोग हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर जो है लोगों की कमी है, वहाँ पर जो है लोगों को जो नर्सिज़ हैं, ठीक है, नर्स हो गया, मेडिकल जो स्टाफ है उनकी कमी है, तो सरकार क्या कहेगी कि जिस भी नागरिक के पास मेडिकल से रिलेटेड कोई भी योग्यता है तो वो जो है हॉस्पिटल वगैरह में जो अपनी सेवा दे सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता है तो सरकार उसको जो है फोर्सफुली वहाँ पर उसकी काम करवा सकती है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 23 में क्या एक्सेप्शन में ये भी कहा गया है कि सरकार इसके बदले में उसे पेमेंट नहीं भी कर सकती, मतलब सरकार चाहे तो उसे पैसा नहीं भी दे सकती, सरकार चाहे तो दे सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी दे सकती। तो इन सब मतलब राष्ट्रहित हो चाहे आपातकाल की स्थिति हो, इसमें जो है आपके साथ जो है ज़बरदस्ती की जा सकती है कि किसी भी काम को करवाने के लिए जो राष्ट्र के हित में हो, जो आपातकाल की स्थिति में हो। ओके। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो गाइस वो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, बच्चों के बचपन को प्रोटेक्ट करता है, उनकी लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करता है। अनुच्छेद 24 का जो टाइटल है वो है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। एक्चुअल में जो टाइटल है वो है कारखानों आदि में बच्चों को लगाने की मनाही,
ठीक है, मतलब बच्चों से जो है रोजगार नहीं करवाया जा सकता। एक्चुअल में जो अनुच्छेद 24 जो कहता है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु, ठीक है ध्यान से सुना, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को किसी हैजार्ड प्लेसेस मतलब कोई ऐसे कारखाने या कोई ऐसे माइंस मतलब खादाने, ठीक है, जो उसकी सेहत पर जो है क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे, तो उन क्षेत्रों में जो है उनको काम नहीं करवाया जा सकता। मतलब ऐसे कठिन कार्य वाली नौकरी जो है उन्हें नहीं दी जा सकती। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर जो होटल वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ उनको जो है उनके हेल्थ पर जो है हेल्थ का कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पर क्या उनसे काम करवाया जा सकता है। तो देखो अनुच्छेद 24 ये कहता है कि कोई भी हैजार्ड जो प्लेसेस है, ठीक है, जो खतरनाक जो स्थान है, जैसे कि कोई पटाखों का कारखाना हो गया, कोई माइंस हो गया, कोयले के खादान हो गया, ठीक है, कोई हैवी वर्क हो गया जैसे कि मलबा वगैरह को उठाना, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में उससे काम नहीं करवाया जा सकता। फिर हमारी संसद द्वारा एक कानून लाया गया, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, मतलब बाल श्रम अधिनियम 1986, और ये भी यही कहता था कि कोई भी 14 साल से कम उम्र का बच्चे को जो है कोई भी हैजार्ड, कोई भी खतरनाक प्लेसेस पर जो है काम नहीं करवाया जा सकता। और ये बात नहीं कहता था कि कोई उसको जो है कहीं और भी काम करवाया जा सकता है या नहीं, मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। फिर क्या हुआ कि 1986 में, देखो इस ध्यान से सुनना, 1906 एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चाइल्ड लेबर जो था, जो एक्ट था, उसे कब संशोधित किया गया, तो उसे जो 2016 में जो है अनुच्छेद 2016 में जो है बाल श्रम अधिनियम 1986 में जो है संशोधन किया गया। और 2016 में बाल श्रम अधिनियम लेबर चाइल्ड एक्ट में जो है एक चीज़ और ऐड कर दी गई। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम बच्चे से किसी भी तरह का जो है काम नहीं करवाया जा सकता, मतलब कहीं भी उससे काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। देखो 1986 में बना हुआ लॉ, ठीक है, उसमें कब सुधार किया गया, 2016 में, जस्ट 6 साल पहले ही, ठीक है। तब तक सरकार कहाँ थी पता नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चे के से जो है किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जा सकता। और इसमें एक चीज़ और कही गई कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, ठीक है, 14 से 18 साल के बच्चों से आप काम करवा सकते हो, लेकिन उन्हें जो है कोई भी खतरनाक कार्य उनसे नहीं करवाया जाएगा, मतलब उन्हें किसी हैजार्ड प्लेसेस पर जो है काम नहीं करवाया जा सकता, जैसे कि पटाखों के कारखाने हो गए, ठीक है, या कोई माइंस होगी, ठीक है, माइंस में जो है मीथेन गैस फंसी रहती है, वहाँ पर कोई ब्लास्टिंग वगैरह होती रहती है जिससे उनकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो बाल श्रम अधिनियम है, चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 है, वो क्या कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे आप किसी तरह का काम नहीं करवा सकते, और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं आप उनसे जो भी हैजार्ड प्लेसेस हैं वहाँ पर काम नहीं करवा सकते हो, समझ गए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जैसे मूवी सीरियल वगैरह में जो बच्चे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या लीगली है, तो गैस उसमें भी बच्चों को काम करवाने से पहले उस बच्चे की परमिशन ली जाती है, उसके बाद उनके पेरेंट्स की परमिशन ली जाती है, और इसके साथ साथ उनके जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद उन बच्चों से काम करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनके भी कुछ घंटे फिक्स होते हैं कि उनसे कोई मतलब ज़्यादा 4 या 5 घंटे तक कंटिन्यू काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, वो उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि पता नहीं, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। मतलब अगर किसी भी बच्चे से मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में काम करवाना है तो उनको जो है परमिशन चाहिए, बच्चे की भी पहले परमिशन चाहिए, उसके बाद मम्मी उनके पेरेंट्स की, और मेनली जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनकी परमिशन चाहिए होगी, ओके। तो दोस्तों ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।